गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट and in last lecture we have discussed first 6 questions which were related to solution, and these questions belong to NEET previous year questions. Now we are going to discuss question number 7 which is 2.5 liter of 1 molar NaOH solution is mixed with 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. Then find out molarity of resultant solution. इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने आपको दो सॉल्यूशन दिए हैं। ये है आपका 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है 2.5 लीटर, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है and the volume is 3 liter, right? What they have did, उन्होंने क्या किया, इसको उठाकर किसी एक और वेसल में डाल दिया और इसको भी इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट बच्चों। अब उसके बाद में ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी इसकी मोलरिटी होगी ये आपको चेक करना है। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा ये तो आपको पता है, 2.5 + 3 = कितना आ जाएगा, 5.5 लीटर, राइट। सो हियर इज ए मोलरिटी इक्वेशन विच इज, क्योंकि आपने दो सॉल्यूशन मिलाया और एक थर्ड सॉल्यूशन बनाया है दो सॉल्यूशन को मिला के, सो हियर विल बी M3V3 = M1V1 + M2V2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। M3 कैसे निकालोगे, M1V1 कितना है, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड सॉल्यूशन बनाते हो आप आफ्टर मिक्सिंग, तो M1 कितना है बच्चा, 1 मोलर × 2.5 + 0.5 × 3, और वॉल्यूम टोटल कितना है 5.5। इससे कितना आएगा, 2.5 + 0.5 × 3, ये कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई 5.5, इट विल कम 4/5.5। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बताएंगे आप मुझे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा, ये 40/55 आएगा। बताइए, सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या आंसर होने वाला है जी, जल्दी बताओ बच्चों। ओके, मैं ही बता देती हूँ, 0.727, राइट। यहाँ से ये इसकी मोलरिटी आएगी, और अब थोड़ा आंसर देख लेते हैं। ओके, 0.727, it is approximately 0.73, so answer is C is the answer, C is the answer. Now come to next question बच्चों, now come to next question। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, how many grams of dibasic acid, whose molar mass is 200 should be present in 100 ml of aqueous solution to give strength of 0.1 normal। ओके, ठीक है, आपसे पूछा है, नॉर्मलिटी दिया है और आपसे ये पूछा है कि इस एसिड का कितना ग्राम आपने यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला समझ लो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इफ इट इज इन ml so you have to convert it into liter by multiplying 1000 in opposite side, right बच्चों। Now the question is how we will calculate number of gram equivalent। ये कैसे निकालेंगे, ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एसिड दिया है, तो एसिड की जो भी बेसिसिटी होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया डाई बेसिक, यानी कि यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी H+ आयन आर प्रेजेंट,
So molar mass is 200 gram per mole, divide by 2 is equal to it comes 100. So इक्वलेंट वेट कितना आया, 100 आया. अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं बच्चों. फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब यहाँ यहाँ मोलर मास नहीं लेंगे, अपॉन इक्वलेंट वेट, अपॉन इक्वलेंट वेट. राइट बच्चा, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी आपको. इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml and multiply by 1000. राइट. सो गिवन मास कितना है, यही हमें निकालना है. गिवन मास ये हमें निकालना है बच्चों. इधर क्या होगा, n इंटू इक्वलेंट वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000. राइट. गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चा, 0.1. इक्विवेलेंट वेट कितना है, 100. एंड वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया है 100 एंड डिवाइड बाई 1000. अब आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो. 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू आ गया आपका 1. सो इट शुड कम 1 ग्राम. सो आंसर इज सी. सी इज द आंसर. C is the answer. Now come to next question. Question number 9. Question number 9. जल्दी से देखो बच्चों, question number 9 में क्या दिया है. What is the molarity of H2SO4 solution that has a density 1.84 gram per ml at 35 degree centigrade, contain 98% by weight. Okay. Good. क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इनके पास क्या है, वॉल्यूम हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा. बट वॉल्यूम निकालने से पहले हमें क्या लिखना है, 98% बाई मास H2SO4. इसका मीनिंग क्या है, 98 ग्राम H2SO4 एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. राइट, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, यानी 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है जिसमें से 98 ग्राम H2SO4 है. इज इट क्लियर बच्चों? जल्दी लिखो बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? ओके. अच्छा, जब आपको मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी में आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी. वॉल्यूम आपको मालूम नहीं है, आपको तो मास दिया है सॉल्यूशन का. सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे. V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. इट इज इक्वल टू 100 ग्राम आपको सॉल्यूशन दिया है एंड इट्स डेंसिटी इज 1.84. इतना ग्राम पर ml. ठीक है, ये कुछ ml में वैल्यू आएगी. आप मुझे बताएंगे कि कितना ml आया. 100 को डिवाइड करेंगे 1.84 से. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे बच्चों और बताइए. हाउ मच इट कम्स, कितना आता है ये? It will come approximately 54.35. It will come 54.35. राइट बच्चा? क्या क्या परेशान करने वाले हैं अभी यहाँ पर. राइट. सो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 98 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है. H2SO4 का मोलर मास होता है 98 इंटू वॉल्यूम इज 54.35. राइट. यहाँ से अब आप इसको जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए. 1000 डिवाइड बाई 54.35, हाउ मच इट कम्स. हाँ जी बच्चों, कौन सा आंसर होगा बच्चा? ABCD में से क्या होगा? इट इज 18.4. इतना मोलर सॉल्यूशन आएगा. राइट. सो आंसर इज ए. बच्चा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी. जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी
उसके बारे में पूछा है, मतलब जिस पे टेम्परेचर के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जरा सोच के बताइए। जहां पर मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, वॉल्यूम जो होगा बच्चा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो मास होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। अब आपको याद होगा नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, नीचे वॉल्यूम आता है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोलेरिटी क्या होता है, मोलेरिटी डी वाला पोर्शन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। वेट वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में तो इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू मोलेलिटी। मोलेलिटी में क्या होता है, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर केवल मास दिया है, ऊपर भी मास है, ये यहाँ पर केवल मास दिया है बच्चों, वॉल्यूम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो मोलेलिटी इज द आंसर, सी इज द आंसर। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, राइट बच्चा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड, ओके, शुड बी एडेड टू वाटर to prepare 150 ml of 2 molar CH3OH, ठीक है। मोलरिटी कितना दिया है, 2 दिया है, वॉल्यूम कितना है, V इज इक्वल टू 150 ml है। आपसे ग्राम पूछा है, इसका मास, गिवन मास ऑफ CH3OH ये कितना होगा, ये पूछा है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, इसका मोलर मास निकाल लो ऑफ CH3OH, राइट बच्चों। चलो निकालो और बताओ आप मुझे ये कितना आएगा। So 12 plus 4 plus 16, it comes 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल, राइट बच्चों। अब मोलरिटी इज इक्वल टू कितना होगा, गिवन मास ऑफ CH3OH, ये हमें निकालना है, ओके, और 150 ml दिया है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000 और यहाँ 32 आ जाएगा, और मोलरिटी के प्लेस पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ CH3OH इज इक्वल टू 2 इंटू 32, यहाँ मोलरिटी के प्लेस में मैं 2 लिखूँगी, ठीक है, इंटू 15 एंड डिवाइड बाई 100 बच्चों, ठीक है। 32 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 से ये कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। .6 ग्राम, ओके, आंसर इज सी, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट दे हैव गिवन, इन दिस क्वेश्चन they have given in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02, right। so क्या दिया है बच्चों, इन्होंने x दिया है वाटर वेपर का, वाटर वेपर का दिया है कितना, 0.02, राइट। एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज P टोटल इन्होंने दिया है इज इक्वल टू 1.2 atm, ओके। They are asking about the partial pressure of dry air. They are asking partial pressure of dry air. इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P टोटल कहाँ से आएगा।
P वाटर वेपर्स आएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर से आएगा, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इससे P टोटल आएगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हो किसी का भी। ये वाटर वेपर मैंने लिया है, इट विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर into P total, right? It is 0.02 into 1.2, इतना ATM आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो और बताओ कितना आया। 3 प्लेस छोड़कर आप इसमें डेसिमल लगा देंगे, कितना ATM आया है बच्चों। ठीक है, ओके। सो P टोटल कितना दिया है 1.2 इज इक्वल टू P यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कितना है आपका 0.024 ATM प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। राइट बच्चों, थोड़ा स्पेस देख लेते हैं। सो यहाँ से आप 1.2 से आप इसको माइनस कर दो, 1.2 माइनस 0.024, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। बताओ बच्चों, ड्राई एयर में से अगर आप वाटर वेपर को माइनस कर दोगे, ड्राई एयर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर में से अगर आप वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को आप माइनस कर देते हो तो उससे आपको ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। राइट, सो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1.176, इतना ATM आ जाएगा। एंड द आंसर इज सी इज द आंसर, C is the answer. Now come to next question. क्या दिया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component. ओके, ठीक है। A and B दो लिक्विड है, उनका पार्शियल प्रेशर जो है अच्छा उन्होंने पार्शियल प्रेशर नहीं बताया, इन्होंने कहा कि ये प्योर का है। राइट, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ। उन्होंने बोला है कि PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट। A एंड B का ये प्योर का वेपर प्रेशर है। ओके, इफ XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, सो द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अच्छा, अब इसको यहाँ पर समझते हैं कि जो आपके पास PA होगा इट इज इक्वल टू XA इंटू जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा टर्म चेंज किया है तो इनके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ठीक है, इट शुड कम दिस वन बचा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू XB इंटू PB। ठीक है, ओके। हम लोग जनरली जब नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं तो प्योर वाले को P0A और P0B से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो P टोटल क्या होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर दो, इट इज XA इंटू PA प्लस XB इंटू PB। राइट बच्चों, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक काम कर सकते हो कि XB के प्लेस पर XB क्या हो सकता है 1 माइनस XA, XB क्या हो सकता है बच्चा, XB हो सकता है 1 माइनस XA। ठीक है, कैसे आया आपको बहुत अच्छे से पता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, ये मोल फ्रैक्शन में आपको सिखाया गया है। ठीक है, XB निकालना है तो वो 1 माइनस XA इसकी वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, इसमें PB का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस PB इंटू XA इज इक्वल टू XA इंटू PA। ये दोनों मोइटी को आप एक तरफ रख लीजिए, PB आप पहले लिख लीजिए, प्लस XA इंटू PA माइनस XA इंटू PB। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें से XA को कॉमन ले सकते हैं।
एक्स ए को आप कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था बच्चों, केवल आपको इसकी फॉर्म में लिखना था। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, इट इज डी। डी इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं, पी बी प्लस एक्स ए इंटू पी ए माइनस पी बी, राइट बच्चों। सो डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, डी इज द आंसर। Now come to next question, come to next question बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है वेपर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने दिया है PCHCl3 is given which is 200 mmHg, right, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट बच्चों। उसके बाद में इन्होंने दिया है वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2, वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 which is 41.5 mmHg। इतना इन्होंने इनका प्योर का क्या दिया है बच्चों, इन्होंने प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, राइट। अब वो क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम। ये कितना ग्राम दिया है, W दिया है इसका, यानी मास ऑफ CHCl3 इज 25.5 ग्राम, while the mass of CH2Cl2 is 40 ग्राम, it is 40 ग्राम, राइट बच्चा। ये बोल रहे हैं क्या कि इनका जो वेपर प्रेशर है टोटल सॉल्यूशन का वो क्या होगा, तो ये पूछ रहे हैं आपसे, पी टोटल ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर इसका बताओ, पी टोटल क्या होगा। ओके, तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा दोनों का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू x CHCl3 इंटू P0 CHCl3, प्योर का वेपर प्रेशर, तो प्योर वाले की तो वैल्यू दे रखी है। फिर ऐसे ही आप यहाँ से PCH2Cl2 निकालेंगे जिसकी वैल्यू होगी x CH2Cl2 डॉट P0 CH2Cl2, राइट। ओके, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले काम हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 निकाल लेते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकाल लेते हैं। ठीक है, इजी हमारे लिए क्या करते हैं, इनका मोलर मास गिवन है 25.5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया है क्लोरोफॉर्म का 119.5। नेक्स्ट वाला देख लो, 40 ग्राम ये दे रखा है, 40 बाई इसका मोलर मास इज 85, ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। अब आप लोगों को बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 कितना आया है। ये आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। दिस विल कम इक्वल टू 0.213, राइट। 40 बाई 85 बताओ जरा कितना आएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। सो इट विल कम 0.470, राइट, 0.470। ये इतना इसका नंबर ऑफ मोल आएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अब आप निकाल लीजिए x कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल रखेंगे CHCl3 का डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में कितनी वैल्यू है 0.213 प्लस 0.470, और हम क्या करते हैं ऊपर भी हम वैल्यू ही लिख देते हैं बच्चों, है ना, ऊपर भी हम क्या करें वैल्यू ही लिख देते हैं। CHCl3 वाली वैल्यू कितनी थी 0.213 इंटू P0 कितना दे रखा है, P0 की भी वैल्यू लिखते हैं। P0 फॉर CHCl3 इज 200, राइट, और ऐसे कुछ नीचे करते हैं, ये क्या 0.470 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.470 इंटू कितना दे रखा है 41.5 mmHg, राइट बच्चा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, आपको अब ये कैलकुलेट करना है, राइट। जो CHCl3 का मोल फ्रैक्शन आएगा
it will come 0.31 into 200, राइट बच्चा। और इसका आएगा 0.69 इंटू कितना है बच्चा 41.5, कितना MMHg, इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर बताओ कि ये वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों कि ये वैल्यू कितनी आती है। ओके, कितनी वैल्यू आएगी बच्चा, आप जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए कि वैल्यू कितनी आई है। 0.31 इंटू 200 इट विल कम 62, और 0.69 इंटू 41.5 इट शुड कम 28.63। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट PT। यहाँ स्पेस बनाते हैं। P total is equal to partial pressure of CHCl3 partial pressure of CH2Cl2। वैल्यू कितनी है 62 प्लस 28.63, इट विल कम इक्वल टू 0.6309। ये है 90.63 mmHg। mmHg ये P टोटल आया है बच्चों। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इसमें से ये वैल्यू किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमने तो कैलकुलेट बिल्कुल सही किया। ये मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन का क्या करें, जब क्वेश्चन गलत दे रखा हो आप अटेंड कर ही नहीं सकते हो बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आप पढ़ो और देखो बच्चों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चा, ए सॉल्यूशन हैज ए 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन 1:4 का मोलर रेशियो है, यानी आपका पेंटेन क्या हो गया C5H12, राइट। इसका 1 मोल है, और अगर मैं हेक्सेन की बात करूँ तो C6H14 आएगा, इज इक्वल टू ये 4 है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 440 mmHg फॉर पेंटेन, और इसके लिए इतना होगा। ठीक है, सो P नोट जो दिया है आपको C5H12 के लिए दिया है बच्चों, इज इक्वल टू 440 mm, एंड P नॉट फॉर हेक्सेन का C6H12 इट इज इक्वल टू 120 mm। ठीक है, इट इज इक्वल टू 120 mm, राइट बच्चा। ओके, नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। देखो वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेपर फेज में पूछा है उन्होंने, आपको सॉल्यूशन में नहीं पूछ रहा है, राइट। तो पर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, विच विल कम। उसके लिए सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा C5H12। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C5H12, दैट मीन्स पेंटेन इज इक्वल टू पेंटेन का जो नंबर ऑफ मोल है डिवाइड बाय 1 + 4 टोटल से, तो 1/5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप X C6H14 का निकाल लेते हैं तो 4/5 आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब आप इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ C5H12 देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है 1/5 इंटू प्योर का जो प्रेशर है वो कितना है 440 mmHg पर है। इसी तरीके से आप C6H12 पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन का देखने वाले हो, इट विल कम 4/5 इंटू 120, राइट बच्चा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसको क्या करेंगे बच्चा, कैलकुलेट कर लेंगे।
देखिए इसको कैलकुलेट करके कितना आता है। इट शुड कम 96 एंड इट शुड कम 88। देखो जरा एक बार चेक करो मैंने सही से लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, देखो जरा एक बार चेक करके। ओके, क्या आपको समझ आ गया बच्चा? अब आपसे क्या पूछा है वेपर प्रेशर के लिए, किसका मोल फ्रैक्शन क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। देखो वेपर फेज के लिए आप कैसे निकालोगे? YC5H12 इज इक्वल टू जो भी पार्शियल प्रेशर हो C5H12 का डिवाइड बाई P टोटल, इट इज इक्वल टू 88/88 प्लस 96। तो आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है बच्चों, 88/184। देखो जरा इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? 0.478। 0.478। लेट मी चेक फर्स्ट। राइट, so answer is D. D is the answer. D is the answer बच्चों, D is the answer. Now come to next question. next question पर चलते हैं बच्चों। next question पर चलते हैं बच्चों। क्या दिया है आपको? The vapor pressure of, next question में क्या दिया है बच्चों? next question में दिया है आपको vapor pressure of two liquid P and Q are 80 and 60 torr. Right. So total pressure of solution obtained by mixing 3 mole of this and 2 mole of this. वो पूछ रहे हैं टोटल कितना होगा। बहुत आसान है, अभी बार बार हम इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? X आप निकाल लो, X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ P इंटू प्योर P का प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इंटू P नॉट Q। राइट, सो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? P का मोल कितना है? 3 और टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। राइट, P नोट कितना दे रखा है? P नोट फॉर P कितना दिया है? प्योर का कितना दिया है? 80 टोर प्लस नेक्स्ट वाले को देखते हैं। Q का मोल कितना दिया है बच्चों? 2/5 इंटू P नोट Q। P नोट Q कितना दिया है? 60 टोर, ये दिया है आपको 60 टोर। राइट, तो इट विल बी इक्वल टू, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा बच्चों, जरा चेक करो। इट विल कम 48 प्लस, राइट, and it will come 24. So total is 72 torr and the answer is A. Answer is A. बहुत सिंपल था बच्चा, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। Now come to question number 17. Question number 17. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is, इसमें से आपको छांटना है, इसमें से आपको देखना है कि किस में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। राइट, सो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा बच्चा? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दिस कॉम्बिनेशन विल शो, दिस कॉम्बिनेशन विल शो, नो 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 नो, तो ये कौन शो करेगा बच्चा? बताओ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। राइट, ये भी क्या होगा बच्चा? ये भी बढ़ेगा पॉजिटिव डेविएशन में। राइट, और इसका जो ग्राफ बनेगा, ये जितना पी टोटल आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। और ये कब हो रहा है? जब ये एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ये अगर इनकी इंट्रैक्शन वैल्यू जो होगी, इंट्रैक्टिव फोर्सेस, दे आर वीकर देन
द सॉल्यूट इंटरेक्टिव फोर्सेस एंड सॉल्वेंट इंटरेक्टिव फोर्सेस। ठीक है, आगे कई और क्वेश्चन दे रखे हैं इसी पे बेस्ड, आपको 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो आपका इथेनॉल होता है ये क्या होता है, C2H5OH, राइट बच्चा। नेक्स्ट इज अगेन C2H5OH। अगर आपके पास में ये है तो आप देखोगे कि C2H5OH में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा और इसके बीच बीच में कौन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, C+CH3। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका थोड़ा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो आपको समझ आ गया होगा कि इथेनॉल एंड एसीटोन ये दोनों के कॉम्बिनेशन जब आप लेते हो तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए बच्चा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा। ओके, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग जब आप करेंगे तो वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, यानी इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया तो आंसर आपको सीधा समझ आ रहा है कि डेल्टा H मिक्सिंग जो होती है ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये 0 होगी फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है इन्होंने कि मैक्सिमम, वो कोई मिक्सचर फिल्टर करिए विच फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन दिखाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होंगे बच्चा, जो कि निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जो कि निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, आंसर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। निगेटिव डेविएशन वाले बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिड प्लस वाटर का। ठीक है, एसिड प्लस वाटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको दे रखा है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। सो आंसर इज बी, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है बच्चों, which of the following statement is correct regarding a solution of two component A and B। ओके, कोई दो कंपोनेंट दिए हैं A और B, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो कह रहे कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बच्चा तब शो करेंगे जब जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, दे आर वीकर देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, ये वाली जो फोर्सेस होंगी ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी और ये वाली जो फोर्सेस होंगी ये थोड़ी वीक होंगी। अब हमें देखना इंटरेक्टिव फोर्सेस, the intermolecular forces between AA and BB are stronger than those of between AB। बिल्कुल सही है, पहले वाला ही इसका आंसर है। A is the answer, A is the answer। ठीक है, now come to next question, next question, now come to next question, next question is question number 21, right बच्चों। next question is question number 21। which of the following is incorrect for ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या ऐसा है जो इनकरेक्ट है। ओके, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग, जब आप इनको मिक्स करते हो तो कोई चेंज एंथैल्पी में नहीं होना चाहिए, एंड डेल्टा V मिक्सिंग इट शुड बी इक्वल टू 0, यानी इनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। राइट बच्चा। अब हमें देखना है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U मिक्सिंग भी दे रखा है, जरा देखें इसको। राइट, सो डेल्टा U इज इक्वल टू मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। ठीक है,
अब दोनों की वैल्यू 0 है, 0 माइनस पी इंटू 0, इट शुड कम 0। इसका मीनिंग ये होगा कि डेल्टा यू मिक्सिंग भी 0 होगी। ये इनके लिए सच बात है। तो ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ना ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अब ये होता है कि जो आपका पी ए है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पी ए क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू होता है बच्चा एक्स ए इंटू पी नोट ए, ठीक है। और आपका पी बी क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। यही मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, ठीक है। ये इक्वल टू होगा, यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आया, बिल्कुल ठीक है। दोनों तरफ का चाहे ऑब्जर्व किया हुआ हो या फिर राउल्स लॉ से कैलकुलेट करके आया हो, प्रेशर दोनों का इक्विवेलेंट होगा। सो डेल्टा पी जो होगी ये इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, लास्ट वन है आपका। इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है ये इक्वल टू 0 नहीं होती है, ये इक्वल टू 0 नहीं होती है। यानी डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगी इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात सच है, ये बात होनी चाहिए, और ये यहाँ पे नहीं दे रखा है तो आपसे पूछा इनकरेक्ट आंसर। तो डेल्टा जी वाला जो है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, दिस इज इनकरेक्ट आंसर फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, राइट बच्चा, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चा? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Which of following statements about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar ratio of benzene and toluene is correct? Okay. Assume that temperature is constant at 25 degrees centigrade, vapor pressure data at 25 degrees centigrade, benzene is equal to इतना and toluene is equal to इतना. Okay. इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है, इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक हम कोई आंसर पढ़ के देखते हैं। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ओके, वेपर में इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल अमाउंट होगा या नहीं होगा, ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। पहले हमें इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन निकालना पड़ेगा, राइट। सो जो आपको बताया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, इज इक्वल टू 1, राइट। फिर आपको क्या दिया है, फिर उन्होंने दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन C6H5CH3, इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। सो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं बेंजीन का, तो इट विल इक्वल टू 1/2, एंड सेम फॉर C6H5CH3, इट शुड कम 1/2, ठीक है। टोलुइन का भी 1/2, इसका भी 1/2। अब आप देख लो पार्शियल प्रेशर देखते हैं C6H6 का, इट इज इक्वल टू XC6H6 इंटू P नॉट C6H6, राइट। ओके, सो इट इज इक्वल टू X कितना है 1/2 इंटू P नॉट कितना दिया है बच्चा, बेंजीन का P नॉट है 12.8 केल्विन पास्कल, ठीक है। इट इज 6.4 केल्विन पास्कल। नाउ नेक्स्ट इज partial pressure of C6H5CH3, it is equal to XC6H5CH3, right, into P naught C6H5CH3. अच्छा, इसका मोल फ्रैक्शन इज 1/2 and P naught C6H5CH3 is 3.85 Kelvin Pascal. ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1.925, इट विल कम दिस वन, ठीक है। और आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। वेपर किसकी ज़्यादा बन रही है, देखो बेंजीन की ज़्यादा बन रही है ना। जो वेपर प्रेशर है C6H6 का
that is greater than वेपर प्रेशर C6H5CH3। ठीक है, नाउ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वेपर के अंदर दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि एक की वेपर ज़्यादा एक की कम है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू गिव टू मेक ए प्रेडिक्शन, बिल्कुल भी नहीं। इनफ प्रेडिक्शन है, इनफ वैल्यू दे रखी है। अगर मैं अभी निकाल कर दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। अगर आपको वेपर प्रेशर में देखना है तो y इज इक्वल टू YC6H6 इज इक्वल टू, इसका प्रेशर कितना है 6.4 और डिवाइड बाई टोटल कितना आएगा 6.4 प्लस 1.925। ठीक है, और अगर आपको YC6H5CH3 अगर आपको देखना है, ठीक है, तो इट शुड कम 1.925 डिवाइड बाई 6.4 प्लस 1.925। आपको पता है डिनोमिनेटर तो दोनों में इक्वलेंट है, लेकिन जो न्यूमरेटर दे रखा है वो बेंजीन वाले केस में ज़्यादा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। द वेपर प्रेशर सी देखते हैं विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, हायर परसेंटेज बेंजीन की ही होगी। सो आंसर इज सी, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। आपको लग रहा था कि थ्योरी का है, थ्योरी का ही था, बट मैंने आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दिया है बच्चों, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, सही बात है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। ये एक कंडीशन है जो डेल्टा एच मिक्सिंग इट शुड बी ज़ीरो, ये आइडियल कंडीशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर विच विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, राइट बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा एसीटोन, आपसे पूछा एसीटोन, एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल, ये क्या शो करेगा, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, राइट, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, राइट। सेम एग्जांपल आया था बच्चों, सेम एग्जांपल अभी आप कर चुकी हूँ। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज राउट्स लॉ, राइट। अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो फिर पूछ रहे ए बी जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, ओके। अगर ऐसा होगा तो डेविएशन आ जाएगा, राइट। और कौन सा आएगा, ग्रेटर दी है तो नेगेटिव डेविएशन आने वाला है। ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस इज लेस देन दिस, तो नो डाउट पॉजिटिव डेविएशन आएगा, और इसको रहना चाहिए सेम, सारी फोर्सेस सेम रहनी चाहिए। सो इट इज आंसर इज सी, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर बच्चों, सी इज द आंसर, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एक को छोड़कर। देखो ये इसी का डेरिवेटिव है, बेंजीन का डेरिवेटिव ही टोलुइन है, इसी का जो डेरिवेटिव है ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन के प्लेस पर आई आ गया है, ठीक है। Cl हो या Br हो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पर आपका ग्रुप चेंज हो गया है, क्या ग्रुप हो गया है, एक में आयोडो लगा है एक में OH लगा है, ठीक है, और इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डिफरेंट होगी। तो ये जो है ये बाकी तीन जो थे वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, बट ये जो है आपका ये डिफरेंट है, राइट बच्चा, ये डिफरेंट बिहेव करेगा। सो आंसर इज डी, डी इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। An ideal solution is formed when its component have no change, no volume change on mixing, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। नो एंथैल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0। हैव बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ई और बी सही है, तो आंसर क्या लिखोगे, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, राइट बच्चों, सी इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, सी इज द आंसर।
Now come to next question, question number 28. What they have given? The freezing point depression constant is given. Okay, freezing point depression for the solution of molality इतना है, ठीक है. Containing a non-volatile solute in benzene is. अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है. ओके, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. KF कितना दिया है आपको? 5.12 केल्विन केजी पर मोल, राइट. मोलैलिटी इज 0.078 मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी. तो इट शुड इक्वल टू 5.12 इंटू 0.078 केल्विन. अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आया है. देखो बच्चों कितना आया, चेक करो और बताओ मुझे आप कितना आएगा. कितना आएगा बच्चों? इट विल कम अराउंड 0.39936, so approximately 0.40 Kelvin. The answer is C. C is the answer. C is the answer बच्चों. C is the answer. Now come to next question. Question number 29. Right. If molality of dilute solution is doubled, okay, the value of molar depression constant will be. देखो बच्चों, उसकी वैल्यू डबल हो, ट्रिपल हो, हाफ हो, उससे KF डिपेंड नहीं करता. सो द वैल्यू ऑफ KF विल अनचेंज. इसकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, राइट. सो आंसर इज C. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. रेस्ट क्वेश्चन we will solve in next class, right बच्चा. So at 100 degree centigrade, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram पानी is 732 mm. Okay, ये कितना दिया है? 732 mm दिया है, राइट. और आपसे क्या बोला है बच्चा? आपसे बोला है Kv की वैल्यू गिवन है. Kv की वैल्यू क्या है बच्चा? Kv की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है. और आपसे कहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है. ओके, तो पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक. देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे. आपको क्या दिया है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 6.5 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, 100 ग्राम पानी है, और इसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का ये इतना है, ठीक है. फॉर्मूला आपने पढ़ा है P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है. इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. पर वो 6.5 दिया है, वो 100 दे रखा है. उसके कंपैरिजन में हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा. सो यहाँ पर हम सॉल्वेंट का लेंगे, ठीक है. ओके, P0 कितना होना चाहिए? प्योर पानी का कितना होगा बताओ? प्योर पानी का कितना mmHg होगा? 760 mmHg होगा, राइट. और ये कितना दे रखा? सॉल्यूशन का है 732 डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू n सॉल्यूट हमें निकालना है और डिवाइड बाई n सॉल्वेंट. ये कितना होगा? 100 ग्राम दिया है, डिवाइड बाई 18. ये कितना आएगा? n सॉल्यूट डिवाइड बाई 5.55, ठीक है बच्चा. अब आप इसको सॉल्व कर लो. अब आप इसको क्या करोगे बच्चों? सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आई है. सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आई है, ठीक है. तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए. 760 में से 732 अगर आप माइनस करते हैं एंड सॉल्यूट कितना आना चाहिए? तो इट शुड कम 28 डिवाइड बाई 760 इंटू 5.55, राइट बच्चा. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप इसको बच्चा कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट शुड कम 0.2046 मोल। इसको इतना मोल आना चाहिए, इसको कितना आना चाहिए, इसको इतना मोल आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, राइट। अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। के बी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बच्चा, अपॉन यहाँ पर आएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी से हम वैल्यू रख देते हैं और आपको पता है डेल्टा टी बी भी कैसे निकालते हैं। जो आपका सॉल्यूशन है उसका एलिवेशन हो चुका टेम्परेचर का माइनस जो प्योर का है टी नॉट बी, ठीक है। ये कितना होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको टी बी देखना है। और के बी की वैल्यू कितना दे रखा है, के बी इज ओके, के बी कितना दिया है बच्चा 0.52, राइट। सो के बी इज 0.52, के बी इज 0.52 इंटू एन कितना दिया है 0.2046 इंटू 100, राइट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, इंटू 1000, सॉरी इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चा, ये 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, आगे अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा 0.52 इंटू 2.046, कुछ वैल्यू होगी उसमें जाके आपका क्या हो जाएगा, 100 को आप प्लस कर दोगे तो टोटल जो टी बी की वैल्यू आएगी इट शुड कम 101, क्योंकि ये वैल्यू आएगी 1.06, ठीक है। इसमें 100 जब आप ऐड कर दोगे 1.1.06, ठीक है बच्चा, इतना डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। मेरा आंसर जल्दी से चेक कर लेते हैं, 101.06। सो आंसर इज सी इज द आंसर। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आपने मेरे साथ क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने लगाए हैं और कुछ बच्चों ने केवल लेक्चर को देखा है। तो बच्चों बाद में भी आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आप बाद में भी इसको देख के कर सकते हैं। और अगर आप अभी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर करके बिना आंसर देखे आप इसको कैलकुलेट करिए और उसके बाद फिर आप अपना आंसर चेक करिए, ठीक है बच्चों। कल आपसे मिलती हूँ दोबारा, इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 63 क्वेश्चंस हैं। सो इसका लेक्चर नंबर 3 में मैं बाकी के 33 क्वेश्चंस कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय बच्चों।